मोदी जी की नीतियों से हमें दिक्कत है। मोदी जी से दिक्कत नहीं है, हाँ। उनकी नीतियों से। जुमलेबाजी, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने लोगों को मिल गया 2 करोड़ रोजगार? अरे तो अब ये मनी आएगी। नहीं, तो वो तो उन्होंने तो कहा था ये कि ये जुमला था, अब जिताइए। क्या जिताइए? नहीं अब जिताएंगे, वो तो जुमले में निकल गए। जुमलेबाजी देख लिया, हाँ, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। आया? हाँ। ब्लैक मनी विदेशों से आएगी, आई नहीं आई? नहीं वो भले नहीं आई, बाकी अब जब आप वोट करेंगे ना, उनको जब जिताएंगे तो आप सब कुछ करेंगे, लाएंगे। कुछ नहीं, सब जुमलेबाजी है, हैं? सब जुमलेबाजी। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप क्या हम 2024 में नहीं चाहेंगे ऐसी सरकार। 2024 में आप मोदी जी को नहीं लाना चाहेंगे, तो आप किसको लाना चाहेंगे? वो तो समय के बाद। हाँ तो साथियों, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमारक। सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और संतों महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सभी महान पुरुषों को या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और मेरा जय भीम स्वीकार करें। साथियों, आज घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जुरैया की पावन भूमि पर हमारे साहब से आज मुलाकात हो रही है और हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हम अपने साहब जी का परिचय जानेंगे। सर अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम विनोद कुमार है, ग्राम जुरैया। और मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जो ये तानाशाही सरकार। तो आप किस ज़िले से आते हैं? कानपुर ज़िले से। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो भारत देश की जो सरकार है, तो ये ना तो एससी की है, ना एसटी की है, ना ओबीसी की है, ना माइनॉरिटी की है। अगर कोई कह दे कि ये ठाकुरों की सरकार है तो वो भी नहीं है। अगर कोई कह दे ब्राह्मणों की सरकार है तो ये भी नहीं है, यानी कि सवर्णों की भी सरकार नहीं है। तो ये सरकार किसकी है मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति रो रहा है, हर व्यक्ति परेशान है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, यहाँ पर किसकी सरकार है? ये सर पूंजीपतियों की सरकार है और ये किसी के न गरीब की है न कुछ भी है। शिक्षा बेरोजगार, जो इतनी शिक्षा महंगी हो गई, हम अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से हैं, मजदूरी करने वाले हैं। तो अपने बच्चों को कैसे हम पाल लेंगे? 300 की मजदूरी करने वाला व्यक्ति क्या अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगा? नहीं वो तो सही है। तो ये जो सरकारी स्कूल खुले हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, तो आप वहाँ पर बच्चों को भेजिए, वहाँ पर तो पढ़ाई होती है। पढ़ाई होती है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ हम चाहते हैं अपने बच्चे को, वो चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। वो चीज़ जो आप चाहते हैं, जिस तरह से आप पढ़ाना चाहते हैं, वो प्राइमरी स्कूलों पे नहीं मिलती है, उतना नहीं मिल पाती है। अच्छा, तो ये जिसे आपने कहा कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, तो ये पूंजीपतियों की सरकार है तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? मतलब ऐसी क्या परेशानी हो रही है? अगर पूंजीपतियों की सरकार है तो ये समाज में जो तो शिक्षा का स्तर जो गड़बड़ा रहे हैं, जो ख़राब कर रहे हैं, तो ये क्यों ख़राब कर रहे हैं? इनको कैसे क्या करना चाहिए आपको? इनको उस पर लगाम लगानी चाहिए और समाज का हर युवक के प्रति समानता का व्यवहार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसके पूर्ण रूप से उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दोषी हो और उसको छोड़ दिया जाए, उसको कानूनी तौर पे उसको न्याय मिलना चाहिए। हाँ खैर, ये तो बिल्कुल सही है। बाकी हमारे समाज की जो आज दशा है बहुत ही दयनीय है और हमारा जो गरीब तबके का व्यक्ति वो और ही गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर तबके का व्यक्ति है वो और ही अमीर होता चला जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपके पास में कुछ विकल्प है? विकल्प यही है कि सरकार को फेंक उखाड़ना चाहिए। मतलब सरकार को बदल देना चाहिए। सरकार को बदल देना चाहिए। सरकार को बदल देना चाहिए जी। तो ये सब ये कैसे हो पाएगा? क्योंकि ये तो पूरे देश का मामला है। कहाँ कहाँ तक किसको कहोगे कि सरकार बदली जाए, कैसे बदली जाए? सरकार बदली भी जाए तो कैसे बदली जाए? ये सब प्रजातंत्र की है, प्रजा चाहेगी, क्योंकि हम प्रजा सभी लोग मिल करके एक राजा को चुनते हैं।
ठीक। और वो राजा से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी हो समस्या समाज के लिए, किसी भी हम अदर कास्ट या कोई भी कास्ट हो, सबको समान न्याय मिलना चाहिए। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो न्याय तो अपने हिसाब से सभी को मिल रहा है, और दिक्कत क्या आ रही है भाई, न्याय मिल रहा है और समाज पसंद भी कर रही है मोदी जी को, लाइक भी कर रही है और उनको वोट देने की भी बात कर रही है। अगर समाज जिसे वोट देने की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे बात ये जानना चाहूँगा कि आप वोट करके आप किसको वोट करेंगे और आप क्या चाहेंगे, किसकी सरकार आना चाहिए? हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे समाज या देश के लिए अच्छा कार्य करेगा, और बाकी वैसे हम किसी को नहीं। नहीं तो देश के लिए मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या 5 किलो गेहूँ में आदमी खा लेगा? नहीं, बात 5 किलो की नहीं है। देखिए जो तो कितने बढ़िया बढ़िया रोड बन गए, और वो क्या मेट्रो ट्रेनें चल गई, और ब्रिज बन रहे हैं, ये सब कर तो मोदी जी रहे हैं। 5 फायदे बता दीजिए आप, हैं? मोदी जी के 5 फायदे। अरे फायदे तो हैं, अब मैं बढ़िया फर्स्ट क्लास का यार जीटी रोड बन गया, बढ़िया चिकना चिकना रोड बन गया, और लोग ब्रिज से चलने लगे और ट्रेनों से चलने लगे। हमें क्या मिला? अरे आपको जाने का सही रास्ता तो मिला, आप कैसे जाते घाटमपुर, आप कैसे जाते कानपुर, आप कैसे दिल्ली चले जाते? हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए। जो हमारी ये बहन बेटियों के साथ में आए दिन ये घटनाएं होती हैं, हाथरस का मामला देख लीजिए आप उठा करके, सरकार क्या सोती है? नहीं, सरकार कहाँ सोती है, उन्होंने पहले कह दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने पहले कह दिया था। तो पहले बेटी को बचाइए, बाद में पढ़ाना। अब तुम बचा नहीं पा रहे हो, बाद में कह रहे हो कि वो हाथरस कांड हो गया। कुछ नहीं सर, ये पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब की कोई नहीं सुनता है। नहीं तो क्यों नहीं सुनता है भाई, रिपोर्टें तो होती हैं। रिपोर्टें होती हैं, कोई सुनने वाला है? अशिक्षित लोग हैं, उस चीज़ को नहीं जानते हैं, तो उनको न्याय दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? ये जंतर मंतर देखिए, 4 महीने तक धरना प्रदर्शन हुआ, अभी भी न्याय बेटियों को नहीं मिला। जो साक्षी मलिक जैसी बेटियां हमारी बहनें वो थी, विदेशों से तिरंगा पे आई, बड़ा गर्व की विषय है। और इतने दिन बाद हो गए, 4-4 महीने हो जाते हैं, कोई वही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ सुनवाई, बाकी शासनादेश जो हैं तो वो तो बहुत सख्त बताए जाते हैं। और अब यहाँ का जो नीचे तबके का जो थाने वाले हैं, ये नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और ये नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी की नीतियों से हमें दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत नहीं है। हाँ। उनकी नीतियों से, जुमलेबाजी। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने लोगों को मिल गया 2 करोड़ रोजगार? अरे तो अभी ये मनी आएगी नहीं, तो वो तो उन्होंने तो कहा था कि जुमला था, अब जिताइए। क्या जिताइए? नहीं, अब जिताएंगे, वो तो जुमले में निकल गए। जुमलेबाजी देख लिया, हाँ। हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा, आया। ब्लैक मनी विदेशों से आएगी, आई नहीं आई? नहीं, वो भले नहीं आई, बाकी अब जब आप वोट करेंगे ना, उनको जब जिताएंगे तो आप सब कुछ करेंगे, लाएंगे। कुछ नहीं, सब जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी। तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप क्या 2024 में नहीं चाहेंगे ऐसी सरकार? 2024 में आप मोदी जी को नहीं लाना चाहेंगे, तो आप किसको लाना चाहेंगे? वो तो समय के बाद है, अभी आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं। अभी नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा, तो आप जो सतमारक रंग नंबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप बात कर रहे हैं, तो ये देश दुनिया को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही देश दुनिया को संदेश देना चाहेंगे, जो भी अपना जो 1 वोट 1 वैल्यू जो भी है सोच समझ के करें, और अच्छे व्यक्ति को चुने, अच्छी सरकार लाए, बस यही कहना चाहेंगे। और आपने मुझे समय दिया, मैं आपके लिए आभारी हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साथियों, आपने देखा, इनके कहने का मतलब ये है कि जो प्रेजेंट टाइम पर जो बीजेपी की जो सरकार चल रही है, इस सरकार से हमारा जो घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र का जो एरिया है, वो इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। यही तो कहने का मतलब? नहीं, हाँ, हमारा ये क्षेत्र ये इनसे संतुष्ट नहीं है, और ये चाहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बदला जाए। यही मतलब है ना आपका? बिल्कुल सही है।
अच्छा, तो मतलब हमारे इस क्षेत्र का कई लोगों से हमने मुलाकात किया, कई लोगों से हमने बात किया, तो लोगों का मानना ये है कि इस एरिया के जो जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पर जो है ये बीजेपी सरकार बदलनी चाहिए। और आप अपने क्षेत्र की बात करते हैं या आप पूरे देश की बात करते हैं? पूरे देश की बात करते हैं, क्षेत्र की भी बात करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, पूरा देखा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत आभार। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और साथियों को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्ध।